नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। जी हां, विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। एनडीए ने पहले से ओम बिरला का नाम घोषित किया है, जबकि विपक्ष की ओर से के सुरेश उम्मीदवार होंगे और कल वोटिंग होनी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ओम बिरला चुनाव हारते हैं तो फिर मोदी सरकार के सामने एक बड़ा संकट पैदा होगा और विपक्ष की रणनीति यही है। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष को कई मौके दिए, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कल लोकसभा स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव के क्या मायने हैं और किस तरह लोकतंत्र के लिए एक अलग ही जो कहे नज़ारा पेश किया जा रहा है। संतोष जी। देखिए, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संसदीय परंपरा है, वो अब तार तार होती जा रही है। मतलब जो परंपराएं चली आ रही है संसद की, वो सारी परंपराएं को अब राजनीतिक दल किनारे करते जा रहे हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या राजद, क्या जदयू, सभी पार्टियां सब राजनीतिक स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि संसदीय परंपरा को ताक पर रखकर मनमाना निर्णय लेते जा रहे हैं। हमारे देश में अभी तक जो लोकसभा अध्यक्ष का हुआ, कभी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। सभी लोकसभा अध्यक्ष हमेशा निर्विरोध चुने जाते रहे। यह पहला अवसर होगा कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव की नौबत आएगी। ऐसी नौबत क्यों आई, इस पर मंथन करना होगा लोगों को। जो हमारी परंपरा है, लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष जो भी हो, वो सत्ता पक्ष के होते हैं और उपाध्यक्ष का पक्ष विपक्ष को जाता है, विरोधी दल को जाता है, ताकि मतलब तालमेल बना रहे। ये परंपरा शुरू से चली आ रही थी, लेकिन हाल के वर्षों में उस परंपरा को समाप्त कर दिया गया। सत्ता के नशे में लोग इतने मतांध हो गए कि अब सब कुछ विरोधी दल की, मतलब उपाध्यक्ष पद भी अब सत्ता पक्ष को चाहिए। अगर बस चले सत्ता पक्ष का तो विरोधी दल की कुर्सी पर भी सत्ता पक्ष के लोग बैठ जाए। आज से पहले जब जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि भाई जब पूर्ण बहुमत में सरकार आई थी, 400 सीट जीत गए थे, तो विपक्ष के लोगों को भी उन्होंने मंत्री बनाया था, विपक्ष के सांसद को मंत्री बनाया था। तो एक उदाहरण था कि विपक्ष के लोग, ताकि विपक्ष के लोगों की बात भी कही जा सके, विपक्ष के लोग भी रहें, सरकार में शामिल हो। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज तो स्थिति ये हो गई है, चाहे भी किसी भी राज्य का विधानसभा ले लीजिए, चाहे कि देश का लोकसभा ले लीजिए, बस चले तो लोग भी विरोधी दल की कुर्सी पर भी खुद ही पार्टी तोड़ के बैठा दे, उस पर भी दूसरे को ना बैठने दें। तो अभी जो स्थिति है, इस बार जो चुनाव होने थे तो विरोधी दल के द्वारा मांग की गई थी, भाई उपाध्यक्ष पद जो परंपरा है विरोधी दल को देने की, तो उपाध्यक्ष पद दिया जाए और सत्ता पक्ष लोकसभा अध्यक्ष जिसको बनाया होगा। कल राजनाथ सिंह जी ने बात किया खड़गे साहब से, तो कि भाई सहयोग कीजिए, तो खड़गे जी ने वही बात कही, तो बोले कि हम आपको कॉल करते हैं बात करके। उसके बाद से कोई राजनाथ सिंह ने फिर कॉल नहीं किया, मतलब कि आप उनकी बात को किनारे कर दिया गया। विरोधी दल के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात रखनी चाहिए मिलजुल कर। अभी तक जो परंपरा होती थी, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव से पहले या राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बैठक होती थी जिसमें आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता था। तो अब तो लोकसभा अध्यक्ष में भी पहली बार हो रहा है, राष्ट्रपति का तो चुनाव होना हो ही रहा है कंटिन्यू। तो इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक दलों को बैठकर मंथन करने की ज़रूरत है और सर्वसम्मति से
विपक्ष को उपाध्यक्ष पद दे देना चाहिए और सत्ता पक्ष तो है ही लोकसभा अध्यक्ष। कल स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो संविधान को नहीं मानते, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था नहीं है, तो एक बार फिर उन्होंने जिस तरह से विपक्ष की मांग था कि हमें उपाध्यक्ष पद का जो है वो हमारे हवाले कीजिए, लेकिन उसे इनकार कर देना, ये एक अहंकारी होने का सबूत प्रमाण पेश करता है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसी बातें हुई हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद नहीं विपक्ष को दिया गया है। तो देखिए, सत्ता में जब पावर आता है तो लोग मतान्ध हो जाते हैं। कोई भी, इंदिरा गांधी को भी जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ था, फुल मेजॉरिटी आई थी, तो वो भी एकदम सत्ता के नशे में मतान्ध हो गई थी और इमरजेंसी लगा दिया था उन्होंने। तो कमोवेश वही स्थिति है, जब पावर आता है तो पावर आता है और फुल मेजॉरिटी जब आती है, जनता का समर्थन प्राप्त होता है, तो लोग सत्ता के नशे में मतान्ध हो जाते हैं और वही मनमाना निर्णय करते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का भी मतलब अभेद दुर्ग माना जाता था, वो भी सत्ता के नशे में बहुत मतान्ध हो गए थे और मतलब लगता था कि वो हटेंगे ही नहीं कभी। लेकिन लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने जो मतदान किया तो बैलेंस करने का काम किया, तो उनका जो रथ बढ़ता चला जा रहा था नरेंद्र मोदी, उसको देश की जनता ने रोकने का काम किया। अयोध्या में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक माहौल बना था कि राम को जो लाए हैं उनको लाएंगे, पूरे देश में हो सके। राम मंदिर का निर्माण इसीलिए हुआ है कि भाई धर्म के नाम पर पूरा देश गोलबंद होगा, और लोगों को उम्मीद भी थी कि भाई धर्म के नाम पर पूरा देश गोलबंद होगा और 400 सीट आएगी। लेकिन देश की जनता ने धर्म पर भरोसा नहीं करके काम के आधार पर वोट किया और बहुमत तो दिया एनडीए को, लेकिन चेक एंड बैलेंस का कि अब मनमानी आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, इसमें मुझे लगता है कि सहमति बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो फिर वो मनमानी कर रहे हैं और ये आने वाले समय में घातक होगा उनके लिए। आने वाले समय में घातक होगा, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है और जिस तरह से आपने कहा कि देश की जनता ने संतुलन बनाने की मैंडेट दी है, लेकिन मोदी क्या खुद को देश की जनता से ऊपर समझ रहे हैं या उस अहंकार से बाहर नहीं निकल रहे हैं जो 2014 और 2019 में उनके पास था? दिखावे के लिए वो ये बताना चाहते हैं देश को कि हम वही करेंगे जो मेरे मन में होगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना, इस बार सत्ता आते के साथ देखिए, जो सेना में बहाली का था 3 साल 4 साल का था, उसको 7 साल तुरंत किया ना, झुके ना, जो बोलते थे कि नहीं होगा, झुके। अब रेलवे में सीनियर सिटीजन का जो ख़त्म कर दिया गया था उसमें भी झुके, वो भी लागू करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए, वो दिखाने के लिए भले कर लें, लेकिन जनता जो है ना, जनता किसी को भी नहीं रहने देती। बड़े बड़े तानाशाह कोई भी आए, इंदिरा गांधी को रसातल में मिला दिए, इंदिरा गांधी को सत्ता से बेघर किया, लालू प्रसाद को सत्ता से बेघर किए, मुलायम सिंह को सत्ता से बेघर किए, मायावती को सत्ता से। जहाँ भी अहंकार आता है तो जनता है जो नकेल कसती है। तो मोदी जी अभी भी नहीं सचेत होंगे तो आप बहुमत नहीं है, कभी भी नायडू और नीतीश अगर घस के तो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, उन्होंने सत्ता, नीतीश और आप देख रहे होंगे बैठक में, नीतीश जी को एक तरफ, नायडू को एक तरफ बैठा रहे हैं और उनको लेकर चल रहे हैं। क्यों? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री, भाजपा के सारे नेता बोल रहे हैं कि भाई नीतीश जी हमारे के नेतृत्व में अगले चुनाव लड़ेंगे। वो जान रहे हैं कि नीतीश गए तो उनकी सत्ता गई, नायडू गए तो उनकी सत्ता गई। तो चेक बैलेंस है, लेकिन अभी वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम जो पहले थे वही हैं, लेकिन वो है नहीं। आप जानिए, अभी 75 साल पूरेगा उनका, तो पार्टी के अंदर ही उनको हटाने की मांग हो जाएगी। 75 साल जैसे ही पूरेगा, नरेंद्र मोदी को आप देखिएगा, पार्टी के लोग जिस प्रकार से उन्होंने सभी लोगों को, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, सुषमा स्वराज, सबको किनारे कर दिया था, तो उसी प्रकार से उनके भी 75 साल आएंगे तो पार्टी के अंदर और आरएसएस से मांग हटेगी और बस अगले साल आप सितंबर महीने में उनको विदा करने की तैयारी चल रही है। आप जान लीजिए, उनको हटाया जाएगा।
भाजपा के लोग हटाएंगे कि भाई आप ही का बनाया हुआ है, उसको मानना होगा। तो अहंकार किसी का नहीं रहा। और मोदी जी भाई प्रधानमंत्री हैं और जो निर्णय ले रहे हैं, अब तो भाई बहुत संतुलन हो गया है। अब लोकसभा अध्यक्ष में नहीं मान रहे हैं, अब देखिए आने वाले समय में और झुकेंगे नहीं झुकेंगे। देखिए बोला जाता है ना कि जो झुकता है वही आगे तक चलता है, जो नहीं झुकता है वो टूट जाता है। तो प्रधानमंत्री हैं और अभी चूँकि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं, तो अभी अपना मनमानी करेंगे, लेकिन ये मनमानी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के सर्वसम्मति बननी चाहिए थी, लेकिन पीएम मोदी आडंबर में जी रहे हैं, आडंबर के दायरे से बाहर नहीं निकल रहे और दिखावा कर रहे हैं कि हम पहले वाले ही मोदी हैं, लेकिन जनता उन्हें उनकी औकात बता चुकी है। उनकी सरकार बैसाखी पर टिकी है और ये 2 बैसाखी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। एक भी बैसाखी इधर से उधर हुआ तो मोदी फिर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।